हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे नेशनल पार्क की सीरीज़ में। तो आपको पता ही होगा कि हमने नेशनल पार्क की सीरीज़ में आज का हमारा ये क्लास नंबर 8 है। तो हमने टोटल इस सीरीज़ में 8 क्लासेस को बनाया है, जिसमें हमने पूरे स्टेट वाइज को कवर किया है, उसके रिवर्स को कवर किया है, उसके फ्लोरा एंड फौनास को कवर किया है, साथ ही साथ उसके हाइलाइट्स को भी देखा है अगर उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे या फैक्ट्स होंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज की हमारी ये लास्ट क्लास होगी जिसमें आपकी सारी नेशनल पार्क की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हमने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया अपने चैनल पे। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपनी पूरी नेशनल पार्क की सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं और क्लास में ही लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे यूपीएससी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी GS1 एंड GS3 बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस क्लास। एंड अगर ये हमारे मेजर नेशनल पार्क की सीरीज़ है, हम थ्रू मैप्स करेंगे जिसमें हम निमोनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे, तो हमारी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। निमोनिक्स के थ्रू हमें याद भी रहेगी चीज़ें, ठीक है। तो उसी को कवर करते हुए आपको पता है ये मैप तो हमारा ब्लूप्रिंट है, ये हमारा बेसिक मैप है जिसको आपको अगर प्रिंट आउट कराना है प्रिंट आउट करा सकते हो। साथ ही साथ जो मैंने आपको निमोनिक्स इस सारी क्लासेस में बताए हैं, आप उसको इस पर्टिकुलर स्टेट के साइड में लिख सकते हैं। जो भी आपको स्टेट के याद नहीं हो रहा, आपको निमोनिक्स के थ्रू याद करना है, और साथ फिर ये आप प्रिंट आउट करके अपने दीवार पर लगा सकते हैं ताकि आपकी रोज़ नज़रें पड़े तो आपको याद हो जाए। तो अगर बात करें कि हमारा कौन कौन सा स्टेट रह रहा था, तो हमने पिछली क्लास में तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र को कवर कर लिया था। आज की क्लास हमारी मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात एंड राजस्थान पे बेस्ड होगी, जो कि हमारी लास्ट के 4 स्टेट्स रह रहे हैं। बाकी हमने सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं। तो लेट्स मूव टू आवर मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स। मध्य प्रदेश में थोड़े ज़्यादा नेशनल पार्क्स है, उसको हम निमोनिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको निमोनिक्स सही ना लगे आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं प्रेजेंट मध्य प्रदेश में, ठीक है। पहला है हमारा माधव नेशनल पार्क, देन पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गुगुआ या आप इसको मांडला फॉसिल नेशनल पार्क भी बोलते हैं, गुगुआ या मांडला फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और एक हमारा यहाँ पर कोई लोकेशन है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि रिसेंटली 2-3 सालों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांस हैबिटेशन हुआ है टाइगर्स का कूनो नेशनल पार्क में, तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है कूनो नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में, ठीक है। और ये देखिए यहीं पे हमारा कूनो नेशनल पार्क है, मतलब हमारे माधव नेशनल पार्क है, इसी के आसपास हमारा यहाँ पर पड़ जाता है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो हमारा एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, डायनासोर, वन विहार। तो ये हमारे सारे नेशनल पार्क हम इसमें कवर करेंगे। इसमें से जो कुछ नेशनल पार्क है वो आपको इजीली याद हो जाए, जैसे कि सतपुरा और विंध्या, तो आपने माउंटेन रेंज भी पढ़ी है। साथ ही पेंच हमारा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो जाती है रिवर्स की। डायनासोर्स भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पन्ना, जैसे कि पन्ना है, बांधवगढ़ है, ये सब आप याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसमें हम पहले निमोनिक्स देख लेते हैं। ये कूनो नेशनल पार्क का मैंने आपको लोकेशन बता दिया है। तो ये यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट देखिए टाइगर्स, कान्हा टाइगर रिजर्व्स है, जैसे बुगी और जंगल सफारी फॉर द टाइगर, इसमें बारहसिम्हास मिलते हैं, हिरन्स मिलते हैं, एलिफेंट की सवारी यहाँ पर फेमस है। तो मैंने बेसिकली ये निमोनिक लाया है, तो आप इस निमोनिक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से था, मुझे ठीक लगा तो मैं लेके आई हूँ। तो इसमें हमें ये निमोनिक की एक स्टोरी आपको लेके चलना है, जैसे कि कान्हास बैंड ऑफ फॉसिल्स, मतलब कान्हा का एक बैंड है जिसका नाम है फॉसिल्स, वैनिस्ड इन पेंच, मतलब वो गायब हो गए पेंच में। सेट पन्नास माधव शो, फिर वो जो हमारे ये जो कान्हा का बैंड है फॉसिल नाम का, वो वैनिश हो गया पेंच में। पेंच एक जगह को आप मान सकते हैं। तभी उनके रिप्लेसमेंट में उन्हें सेट पन्नास माधव शो, तो जो पन्नास का माधव शो
अरेंज किया गया उनके रिप्लेसमेंट में संजय डिनो कुनो क्वेस्ट। जो शो में था संजय का डिनो कुनो क्वेस्ट था। मतलब ये बेसिकली 3 स्टोरीज चल रही साइमल्टेनियसली। जैसे कि कानास का जो बैंड का नाम था फॉसिल, वो पेंच में खो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बदले में पन्नास का माधव शो लाया गया, जो कि संजय का डिनो कुनो क्वेस्ट था। तो मतलब बेसिकली शो का जो था सॉन्ग संजय का डिनो कुनो क्वेस्ट, शो का नाम याद कर सकते हैं या शो का सॉन्ग था ये डिनो कुनो क्वेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे कि कान्हा's बैंड ऑफ फॉसिल्स वैनिश्ड इन पेंच सेट पन्नास माधव शो। मतलब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट भी करके याद कर सकते हैं। जैसे कि आप इन दोनों को कान्हा's बैंड ऑफ फॉसिल वैनिश्ड इन पेंच, आप इसको एक कर ले। सेट पन्नास माधव शो, इसको 2 कर ले। एंड द संजय डिनो कुनो क्वेस्ट, इसको 3 कर ले। तो इसी में आप कर सकते हो और इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि इजिली बन नहीं रहा था। बहुत सारे इसमें निमोनिया वो नेशनल पार्क्स थे। देखिए यहाँ पर कान्हा's बैंड, तो इसमें कान्हा's बैंड में हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा। फॉसिल्स बैंड का नाम था फॉसिल से हमें पता है मांडला फॉसिल पार्क हो जाएगा। वैनिश से हमारा वन विहार नेशनल पार्क हो जाएगा। पेंच से तो आपको पता ही है पेंच नेशनल पार्क। सेट पन्नास तो सतपुरा एंड पन्नास नेशनल पार्क हो जाएगा। माधव शो तो माधव नेशनल पार्क। एंड द संजय एंड डायनासोर नेशनल पार्क हो जाएगा। एंड कूनो क्वेस्ट मतलब कूनो नेशनल पार्क। तो ऐसे आप संजास डिनो कूनो क्वेस्ट ऐसे कर सकते हैं। संजास डिनो कूनो क्वेस्ट, ये आपको 3 याद कर लीजिए एक डिफरेंट सेंटेंस से, और ये दोनों आप अरेंज कर सकते हैं एक साथ ही। कैसे मैं कह रही हूँ, जैसे कि कान्हास का जो बैंड का नाम था फॉसिल वो वैनिश्ड हो गया पिंच में, उसके बदले में सेट पन्नास माधव शो लाया गया, ठीक है। कि यहाँ तक एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे में आप तीसरा सेंटेंस बना दे संजास डिनो कुनो क्वेस्ट, ठीक है। ये तो एक राइमिंग सेंटेंस लग रहा है, संजास डिनो कुनो क्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लेते हैं, उनके हाईलाइट्स देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, उसमें रिवर्स हमारा बंजार होन टेन्योर रिवर मिलती है। हाईलाइट्स है फेमस फॉर बारासिम्हास रिवाइवल, लश शाल फॉरेस्ट मिलते हैं, इंस्पिरेशन फॉर जंगल बुक, ठीक है। फिर बांधवगढ़ है हमारा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जोहिला, चरंगंगा, जनाद, दमसार, बनबी, बनला, अंधियारी, झिरिया, ये बहुत सारे हैं। आप उसको जो भी इंपॉर्टेंट है, जोहिला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवर, आप उसको याद कर लेना है बेसिकली। हाईएस्ट टाइगर रिजर्व, टाइगर डेंसिटी इन इंडिया, एंशियंट माधवगढ़ फोर्ट, यहाँ पर फोर्ट भी और हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर्स की। पेंच नेशनल पार्क में पेंच रिवर भी है। और होम ऑफ द कॉलर वाली टाइग्रेस, जंगल बुक सेटिंग, ब्लैक लिपर्ड सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर। सतपुरा में देनवा रिवर है। रॉक शेल्टर्स विद प्रीहिस्टोरिक आर्ट मिलते हैं। इंडियन जायंट स्क्विरल्स मिलते हैं धूपगढ़ पीक पे। धूपगढ़ पीक आपको पता है मध्य प्रदेश में ही है, मेरी माउंटेन सीरीज में आप देख सकते हैं। पन्ना नेशनल पार्क, केन रिवर है, केन रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है पन्ना नेशनल पार्क को लेके। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। माधव में सिंध रिवर्स होती है, मनियार एंड सिंध। संख्य सागर लेक है, क्रोकोडाइल सेटिंग्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। वन विहार में स्ट्रीम फेडिंग अपर लेक्स, बाड़ा तालाब होती है, मतलब स्ट्रीम से यहाँ पर होती है। और फिर साथ ही साथ अर्बन वाइल्ड लाइफ पार्क्स, बर्ड वॉचिंग्स, नेचर वॉक्स इन भोपाल मिलता है। संजय से हमारा बानस, मेवाई, महान, कोदमार, ये सब रिवर्स होती है। वाइट रम्ड वल्चर मिलते हैं, बेयरफुट वॉक एट द पार्सिली। कूनो नेशनल पार्क में कूनो रिवर है हमारी। एंड द चीतास री इंट्रोडक्शन साइट देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो होता है करंट अफेयर में था, ठीक है। विंध्यास झील में है। पालपुर फॉरेस्ट्रेस है। माडला फॉसिल में नियर नर्मदा रिवर के, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है माडला फॉसिल क्योंकि नर्मदा रिवर इटसेल्फ इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। और फिर फॉसिलाइज्ड फॉलो फ्रॉम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायनासोर्स नियर नर्मदा के आसपास ही है, नर्मदा ट्रिब्यूटरी है डायनासोर्स में, ठीक है। तो हमने देख लिया सारा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है और उसकी हमारे क्या क्या निमोनिक से याद करने के। और हमारा हो जाएगा झारखंड का नेशनल पार्क। झारखंड में हमारा एक ही नेशनल पार्क है, बेटला नेशनल पार्क। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, जैसे कि हमने गोवा में पढ़ा था एक ही नेशनल पार्क बोलम नेशनल पार्क, वैसे झारखंड में हमारा एक ही नेशनल पार्क है, बेटला नेशनल पार्क। सेम अगर हम उसकी बिहार की बात करें, बिहार में भी वाल्मीकि नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, आपको कुछ कुछ स्टेट में एक एक नेशनल पार्क मिलेंगे।
देखिए बेटला नेशनल पार्क, ये कुछ फीचर्स है बेटला नेशनल पार्क में। फॉस्टरेस है, एलिफेंट है, फेलोज मिलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं बेतला नेशनल पार्क के। लोकेशन है लहथार एंड पलाउन डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास है। स्टैब्लिश बिकॉज ऑफ द नेशनल पार्क इन 1986, पार्ट ऑफ द टाइगर प्रोजेक्ट इन 1974। की फीचर्स की बात कर लें, डेंस साल बैम्बू फॉरेस्ट होती है। रिवर्स की बात करें, नॉर्थ कोयल, औरांग एंड पलामू रिवर है। हिस्टोरिकल पलामू फॉरेस्ट फोर्ट है, जो कि हमने ऊपर देखा वो पलामू फोर्ट है इनसाइड द पार्क। वाइल्ड लाइफ में देखिए टाइगर्स, एलिफेंट्स, स्लॉट बियर्स, पंथर्स, ग्वार, संभर्स, नीलगाय, लंगूर्स एंड द हॉर्नबिल्स हैं। ये जो पलामू फॉरेस्ट है ये हमारा पलामू फॉरेस्ट है। तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क एक ही है हमारा। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में हमारा है जैसे कि कोयलादो नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क एंड डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क हो जाते हैं राजस्थान में। कोयलादो, सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा एंड द डेजर्ट नेशनल पार्क। देख लेते हैं इनके निमोनिक्स क्या है। ये रहे हमारे कुछ, ये जो राजस्थान के नेशनल पार्क हैं, आपको पता है यहाँ पर कोयलादो जो हमारा है वो वेटलैंड भी है। तो यहाँ पर बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं, मास नेस्टिंग होती है माइग्रेटरी बर्ड्स की। तो देखिए हॉर्नबिल, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ इस तरह के निमोनिक्स बनाए हैं। रात को दुनिया सोई मस्ती में, रात को दुनिया सोई मस्ती में, आपको एक सॉन्ग है या फेमस डायलॉग भी है किसी मूवी का, तो इसी से मैंने कनेक्ट किया है। रात को दुनिया सोई मस्ती में, तो रात से हो जाएगा रणथंबोर, ठीक है। नॉक्टोरल जंगल वाइब्स आती है यहाँ पर, जैसे कि रणथंबोर रात, तो नॉक्टोरल मतलब नाइट ही होती है, ठीक है। को इसको आप स्किप कर सकते हैं वैसे। रात को हो गया रणथंबोर, को मतलब कोयलादो, दुनिया में डेजर्ट हो जाएगा डी फॉर दुनिया, सोई मतलब सरिस्का एंड द मस्ती में इस मुकुंदरा। तो रात को दुनिया सोई मस्ती में, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा। इसके फीचर्स देख लेते हैं, रिवर्स देख लेते हैं। रणथंबोर, इसकी लोकेशन देखें सवाई माधवपुर में है। बानेसन चंबल रिवर बहती है। बंगाल टाइगर, रणथंबोर फॉरेस्ट एंड सीनरिक लेक्स भी हैं। कोयलादो भरतपुर एरिया में है। बाणगंगा एंड गंभीर माइग्रेटरी बर्ड्स, वेटलैंड एंड यूनेस्को साइट भी है। कोयलादो एंड जो हमारा मणिपुर का लोटक लेक है, दोनों वेटलैंड में आते हैं, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर एंड बरमार में, नो मेजर रिवर, ड्राइड एरिया है, आपको पता है डेजर्ट ही है। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फॉसिल बेड्स एंड द सैंड ड्यून्स मिलते हैं। सरिस्का अलवार में है। सीजनल स्ट्रीम्स होती है। टाइगर रिजर्व, एंशिएंट टेम्पल्स एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा एंड चित्तौड़गढ़ में है। चंबल एंड काली सिंध निकलती है। टाइगर रिजर्व, रिवरिन वैलीज एंड रस्ट ट्रेन्स मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने देख लिए। अगर इसमें आपको देखना है तो आपको ये कोयलादो आपको याद करना पड़ेगा कि वेटलैंड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रणथंबोर इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी मुकुंदरा हिल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। नेशनल पार्क ऑफ गुजरात में हमारे जैसे कि एक है मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क एंड गिर नेशनल पार्क। गिर तो खुद एक गिर एंड गिरनाल वहाँ पर आप पढ़ा होगा, माउंटेन हिल्स भी है। तो वामस्दा, गिर, ब्लैकबक एंड मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। कच्छ से तो आप याद ही कर लेंगे, रन ऑफ कच्छ से। ये देखिए कि कुछ हमारी फीचर्स है, जैसे कि देखिए मेल एंड फीमेल ब्लैक बग, क्योंकि ब्लैक बग खुद एक नेशनल पार्क है तो उसी की स्पीशीज को कैटेगराइज करने के लिए वो नेम दिया होगा। और यहाँ पर ब्लैक बग एंटोलेप्स है, स्ट्राइप्स हाइनाज हैं, इंडियन वुल्फ्स हैं, शॉर्ट टोड स्नेक ईगल है। स्नेक ईगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्नेक में जो ये स्नेक की स्किन में आप देखेंगे धारी धारी आती है, सेम इसके पंखों में दिख रही है। ब्लैक बक एंटोलेप्स क्रॉसिंग ऑफ द डाइट, ये देखिए 2 फीमेल नीलगाइज हैं और मेल नीलगाय एंड द ब्लैक बक नेशनल पार्क्स में है। तो सेम इसके रिवर्स की हाइलाइट्स देख लेते हैं हम। गिर नेशनल पार्क जो कि हमारा जूनागढ़ अमरेली में है। हिरन रिवर है। ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायन, देखिए इससे हमारा एक क्वेश्चन भी बना था, ठीक है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है। तो ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायंस, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ओनली से आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं समझ जाना है, और कभी कभी ओनली वर्ड्स भी करेक्ट होते हैं। तो ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायंस, तो गिर नेशनल पार्क तो आपको एब्सोल्युटली 100% याद रखना है।
ब्लैक बक नेशनल पार्क भावन नगर में है। गल्फ ऑफ कंबत है इसका रिवर नियर बाय। ब्लैक बक, ग्रासलैंड वुल्फ, लेजर फ्लोरिकन्स। वाम्सदा नेशनल पार्क नवसारी में है। अंबिका रिवर है। डेंस फॉरेस्ट एंड ट्राइबल कल्चर गिर फॉरेस्ट है। मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है। अरेबियन सी में गिरता है। कोरल रीफ, मैग्रोव्स एंड डॉल्फिन्स। 42 आइलैंड्स यहाँ पर हमने देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें इजीली याद कैसे करना है इसे, जैसे कि देखिए गिर से तो आपको याद हो जाएगा कि गिर गुजरात, और वैसे भी गिर गुजरात में गिर झील है, तो आपसे ये हो जाएगा गिर नेशनल पार्क। और मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ कच्छ तो आपको पता है, गल्फ ऑफ कंबत एंड गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में ही है। ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड वाम्सदा नेशनल पार्क बेसिकली रह गया। ब्लैक बक नेशनल पार्क को आपको गुजरात याद कर लेना है, वाम्सदा नेशनल पार्क को गुजरात याद कर लेना है। तो ये 2 हो गए। ठीक है, वैसे अगर नहीं भी आ रहा तो आप इसे कुछ बना सकते हैं, जैसे कि BV ऐसे शॉर्ट में 4 लेटर्स करके कुछ बना सकते हैं। पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से। BGMV से ब्लैक बक, गिरनार, मरीन एंड वाम्स था, ऐसे आप याद कर सकते हैं, या तो कुछ इससे बना भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम तो ये हमारा मरीन एंड गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क तो आपको याद ही हो जाएगा। तो वाम्सदा एंड ब्लैक बक आपको याद कर लेना है। ठीक है, वसुंधरा एंड वन विहार से आपको कंफ्यूज नहीं होना, वाम्सदा है। ठीक है, ये तो कुछ निमोनिक्स देख लेते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था अपने निमोनिक्स की सीरीज में? मध्य प्रदेश से, राइट। तो मध्य प्रदेश पे जाके देखते हैं मध्य प्रदेश में हमारी निमोनिक क्या बना था। तो ये बना था कुछ, कान्हा's बैंड ऑफ फॉसिल वैनिश्ड इन पेज, सेट पन्नास माधव शो, संजय दिनोकुनो क्वेस्ट। ठीक है, इससे हमारा ये हो जाएगा। फिर एक हमारा कुछ इस प्रकार बना था नेशनल पार्क में, बेटला नेशनल पार्क तो आपको होता है झारखंड में, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बेटला इज झारखंड। एंड रात को दुनिया सोई मस्ती में, ये हमारा हो गया नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, तो नेशनल पार्क ऑफ गुजरात तो कच्छ मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क याद हो जाएगा, ब्लैक बक एंड वाम्सदा नेशनल पार्क भी इजी टू रिमेंबर है। ठीक है, इससे ज़्यादा निमोनिक्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फिर निमोनिक्स रह जाएंगे, फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यहीं पे हमारी नेशनल पार्क की सीरीज़ एंड होती है। हमने इंडिया के सारे मेजर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को कवर कर लिया है। इसके बाद हम इसी सीरीज़ पे के पर्सपेक्टिव में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट अपडेट्स एंड वीडियोस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।